एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जनाब, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरी हेयर केयर की रूटीन, वो सारे प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ करती हूँ अपने हेयर केयर की रूटीन में, जो मुझे काफ़ी हेल्प करती हैं हेयर ग्रोथ करने में, हेयर फॉल को रोकने में। तो यहाँ हम सबसे पहले एक बात क्लियर करते हैं कि हेयर फॉल होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने जर्नल फिजिशियन से कांटेक्ट कीजिए कि आपके सारे हार्मोनल्स बैलेंस बिल्कुल ठीक हैं और आप बिल्कुल सबसे पहले तो हमें ये काम करना है कि हमको अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना है और सारा डिस्कस करना है कि आपको हेयर फॉल हो रहा है, और मेक श्योर करना है कि आपका जो हेयर फॉल है वो कहीं आपकी कोई सी हेल्थ इश्यू की वजह से तो नहीं हो रहा है। और फिर जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें चेंज करनी है, हमें मेक श्योर करना है कि हम एक हेल्थी डाइट ले रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं। क्योंकि बाल जो हमारे ग्रो होते हैं और जो हेल्थी होते हैं वो होते हैं प्रोटीन से, केराटिन से। केराटिन और प्रोटीन से ही हमारे बाल हेल्थी होते हैं, उसमें शाइन आती है और ग्रोथ होता है। तो मेक श्योर कीजिए कि अब अपनी डाइट में प्रोटीन का यूज़ ज़्यादा कीजिए। और अब बात करते हैं मेरी हेयर केयर की रूटीन पर। तो जनाब, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बालों को रोज़ाना वॉश करें, रोज़ाना आप शैम्पू यूज़ करें। तो पहले तो अगर आपके बाल ऑयली हैं, जैसे मेरे बाल हैं, मेरे जो स्कैल्प हैं वो ऑयली हैं और जो मेरे जो लेंथ है वो ड्राई होती है, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे बाल कलर ट्रीटेड हैं, मैं हाईलाइट्स करती हूँ, तो उसकी वजह से जो एंड्स होते हैं वो मेरे ड्राई। सो आई डोंट वॉश माई हेयर एवरी डे और एवरी अदर डे। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं अपने बालों को ट्वाइस अ वीक वॉश करूँ शैम्पू से, क्योंकि बार बार बालों में शैम्पू लगाना, क्योंकि आप कोई सा भी शैम्पू यूज़ करें उन शैम्पूज के अंदर केमिकल्स होते हैं और केमिकल्स हमारे बालों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होते। तो मेक श्योर कीजिए कि आप बहुत ज़्यादा शैम्पू ना यूज़ करें। मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आपके बहुत ही ज़्यादा अगर ऑयली हेयर हैं या एक्सट्रीम ऑयली हैं तो एटलीस्ट आप 3 दिन का गैप तो ज़रूर रखें अपने बालों को वॉश करने के लिए। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरे वो फेवरेट शैम्पूज जो मैं यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, और जिन्हें यूज़ करके मेरे बालों को काफ़ी हेल्प मिली है और हेयर फॉल इतना ज़्यादा नहीं है और ग्रो करने में भी वो शैम्पू मेरी हेल्प करते हैं। तो जो फर्स्ट शैम्पू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ये है OGX का बायोटिन एंड कोलेजन शैम्पू। ये शैम्पू बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें बायोटिन ऐड हुआ है। अगर आपने ये शैम्पू ट्राई नहीं किया तो ये शैम्पू आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको करीब से भी शो कर देती हूँ। तो ये शैम्पू बहुत अच्छा है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इस शैम्पू को अराउंड 6 to 7 मंथ से यूज़ कर रही हूँ और इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। और इस शैम्पू में ना सिर्फ बायोटिन है बल्कि ये शैम्पू जो है वो सल्फेट फ्री है। सल्फेट शैम्पूज जो होते हैं वो हमारे बालों के लिए हेल्थी नहीं होते हैं, हमारे बालों को बहुत डैमेज करते हैं। तो इस शैम्पू में आपको सल्फेट नहीं मिलेगा, ये सल्फेट फ्री शैम्पू है और ये बहुत अच्छा शैम्पू है। तो और जो दूसरा शैम्पू मैं यूज़ कर रही हूँ वो OGX का ही है, लेकिन ये इनका डिफरेंट शैम्पू है और ये है टी ट्री और मिंट शैम्पू। तो जनाब, जो टी ट्री है, टी ट्री ऑयल और टी ट्री जो है वो हमारे बालों के स्कैल्प्स के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपके बालों में किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन है, डैंड्रफ है, तो टी ट्री उसको ख़त्म करने के लिए बहुत यूज़फुल होता है। तो ये वाला शैम्पू भी बहुत अच्छा है। अच्छा, इसको यूज़ करने से मैं नोटिस करती हूँ समटाइम्स जो मेरे जो स्कैल्प हैं वो थोड़े से ड्राई हो जाते हैं, लेकिन जब आप इसको यूज़ करेंगे, इसके अंदर मिंट है तो वो आपके स्कैल्प्स के लिए बहुत अच्छा है। तो आई प्रेफर दिस वन टू गाइज। अच्छा, OGX का ये वाला जो शैम्पू है टी ट्री का, ये भी सल्फेट फ्री है और इसको यूज़ करना मुझे वैसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप इसको यूज़ करते हैं आपको पहले ही वॉश में जिसकी एक टिंगलिंग सी फीलिंग होती है जो आपको आपके स्कैल्प पे फील होगी। और जो तीसरा शैम्पू है जो मेरी रूटीन में है अराउंड 6 to 7 मंथ से, तो जनाब ये है गार्नियर की वालों की तरफ से, होल ब्लेंड है और ये है इनका रिपेयर शैम्पू। मुझे ये शैम्पू बहुत पसंद आया, आपके बालों को बहुत सॉफ्ट और स्मूथ और बहुत सिल्की कर देता है। तो ये मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ और मुझे लगता है कि इसको यूज़ करने से मेरे बाल ज़्यादा स्ट्रेट और ज़्यादा शाइनी हो गए हैं इस वाले शैम्पू को यूज़ करने से। तो जनाब, ये एक तरह से रिपेयरिंग शैम्पू है और इसके अंदर ऐड है हनी। तो हम सब
सबको ही मालूम है कि हनी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। हनी को आप स्कैल्प्स में डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं, आप अपनी रूट्स में अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने बालों की एंड्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस शैम्पू का जो मेन इंग्रेडिएंट है जनाब वो है हनी। तो आई हाईली रिकमेंड दिस शैम्पू, और ये बहुत अच्छा शैम्पू है। अगर आप में से किसी ने ये ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये शैम्पू मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। अच्छा, यहाँ मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करूंगी कि आप लोग जब भी कोई भी शैम्पू पिक करते हैं तो हमेशा एक बात को मेक श्योर कीजिए कि कभी भी 2-in-1 शैम्पू पिक मत कीजिए। आई मीन शैम्पू और कंडीशनर आप लोग सेपरेटली बाय कीजिए, क्योंकि जो 2-in-1 शैम्पूज होते हैं जिनमें कंडीशनर और शैम्पू दोनों मिक्स होता है, तो गाइस वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि कंडीशनर हम हमेशा बालों की एंड्स में यूज करते हैं, ना कि रूट्स में। रूट्स के लिए जो कंडीशनर है वो बिल्कुल भी हेल्थी नहीं होता। सो ट्राई टू बाय द सेपरेट शैम्पू एंड सेपरेट कंडीशनर। तो जी मैं रेगुलर कंडीशनर यूज नहीं करती हूँ, मैं यूज करती हूँ इस तरह से हेयर मास्क, और ये मास्क जो है वो बहुत अच्छा है। इस मास्क को मुझे याद है कि मैं कितने सालों से यूज़ कर रही हूँ, इसके पता नहीं कितने टब्स हैं जो मैं यूज़ कर चुकी हूँ, और ये बहुत अच्छा है। तो जनाब ये है लॉरियल वालों का टोटल रिपेयर 5। ये बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों ने इसको यूज़ नहीं किया है इस हेयर मास्क को, तो आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो जनरली नॉर्मली रूटीन में भी मैं इसी को यूज़ करती हूँ, मैं कोई भी रेगुलर कंडीशनर यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा हेयर मास्क है और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और जनाब इसके अलावा मैं करती हूँ अपने बालों में हेयर ऑयलिंग, जो मेरी कोशिश होती है कि मैं ट्वाइस अ वीक करूँ, लेकिन बिजी स्केड्यूल की वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मैं एटलीस्ट वीक में एक दफ़ा ज़रूर हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ, और वो कौन से ऑयल हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जी आजकल जो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट हेयर ऑयल है जनाब वो है ये रोज़मेरी का ऑयल। इसमें ऑलरेडी टी ट्री ऑयल भी मिक्स है, तो ये बहुत अच्छा ऑयल है। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है या आपको हेयर की कोई भी प्रॉब्लम है या आप हेयर को रीग्रोथ करना चाहते हैं तो आप इस वाले ऑयल को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जनाब ये है रोज़मेरी ऑयल। अगर आप इस ब्रांड को नहीं ट्राई करना चाहते हैं तो इसके अलावा बहुत सारे रोज़मेरी के इसेंशियल ऑयल भी होते हैं, रेगुलर रोज़मेरी ऑयल भी होते हैं, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेरा सेकंड फेवरेट ऑयल है वो है टी ट्री ऑयल। जैसे मैंने अभी आपको पहले भी मेंशन किया, टी ट्री या टी ट्री ऑयल जो है वो हमारे स्कैल्प्स के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो, डैंड्रफ हो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। अगर आपके बालों में डैंड्रफ होगी तो ये इसको भी क्योर करेगा, डैंड्रफ को ख़त्म करेगा। तो ये बहुत अच्छा है और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आजकल ये भी मेरी रूटीन में है। वंस अगेन इट्स अ टी ट्री ऑयल। इसके अलावा जो थर्ड ऑयल है वो है कैस्टर ऑयल। ये देखें, ये इतनी बड़ी फुल साइज की बॉटल है और ये ऑलमोस्ट बिल्कुल थोड़ा सा इसमें ऑयल रह गया है, तो मैं ये भी यूज़ करती हूँ। कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा है बालों को रीग्रोथ करने के लिए। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इस ऑयल को भी ट्राई करती हूँ, लेकिन ये ऑयल बहुत थिक होता है, आप इसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते अपने स्कैल्प पे। तो मैं इस कैस्टर ऑयल को मिक्स करती हूँ रेगुलर कोकोनट ऑयल के साथ। जनाब ये पैराशूट का कोकोनट ऑयल है जो मैं यूज़ करती हूँ। तो जब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है या मेरे बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो फिर मैं 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल और 1 टीस्पून जो ये कैस्टर ऑयल है, इन दोनों को मिक्स करके मैं अपने स्कैल्प पे अप्लाई करती हूँ। ज़्यादातर जो मैं ऑयल यूज़ करती हूँ वो मैं सिर्फ अपने हेड पर, स्कैल्प्स पर अप्लाई करती हूँ। एंड्स पर बहुत कम करती हूँ, क्योंकि एंड्स पे मैं दूसरा ऑयल यूज़ करती हूँ जो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। ओके, तो ये वो ऑयल है जो मैं अपने बालों की लेंथ पर और एंड्स पर यूज़ करती हूँ आफ्टर शैम्पू। तो जब भी मैं शैम्पू करती हूँ, शैम्पू करने के बाद मैं ये वाला ऑयल जो है लॉरियल वालों का ये अप्लाई करती हूँ। ये आपको बहुत थोड़ा यूज़ करना होता है, क्योंकि ये एक लिव इन प्रोडक्ट है। आफ्टर शैम्पू को जो आपको यूज़ करना होता है, तो आपको इसकी सिर्फ 3 to 4 ड्रॉप्स चाहिए होती हैं। इसको यूज़ करने से आपके जो बालों की लेंथ है और जो एंड्स हैं वो काफ़ी स्मूथ हो जाते हैं, सिल्की हो जाते हैं और शाइन करते हैं। ओके, तो अब बात हो रही है लिव इन प्रोडक्ट्स की, जो शैम्पू करने के बाद आप अपने बालों में लगा सकते हैं और उसको यूज़ करने के बाद आपको शैम्पू नहीं यूज़ करना पड़ता है, आई मीन वॉश नहीं करना होता अपने बालों को। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये भी एक लिव इन प्रोडक्ट है, ये लॉरियल वालों की तरफ से है।
तो अगर आप बालों को स्ट्रेट करते हैं, जो मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, मैं बालों को स्ट्रेट नहीं करती क्योंकि स्ट्रेटनिंग से किसी भी इलेक्ट्रिक टूल्स को यूज करने से आपके बाल बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं, क्योंकि हम अपने बालों को हीट दे रहे होते हैं, तो वो मैं यूज नहीं करती। तो मेरे इस पूरी हेयर केयर में जो मेरे पास सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है जनाब, वो है ये है ओलाप्लेक्स का ऑयल, जो मैं अप्लाई करती हूँ अपने बालों की लेंथ पर, क्योंकि मैं बाल हाईलाइट्स करती हूँ। तो हाईलाइट्स करने से बाल होते हैं डैमेज, आपके बालों की लेंथ होती है ड्राई। लेकिन जनाब मुझे अच्छे लगते हैं, तो मेरे बाल जो हैं वो कलर ट्रीटेड हैं, तो उसके लिए मैंने ये बाय किया था। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, मुझे इस प्रोडक्ट में और लॉरियल के इस प्रोडक्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं लगा। तो जी ये वो सारी प्रोडक्ट्स थी जो मैं यूज करती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें मेंशन कर दूं, मैंने आपको 3 से 4 जो ऑयल्स बताए हैं, ये मैं सब एक साथ अपने बालों में अप्लाई नहीं करती हूँ। जब मुझे बहुत ज्यादा सिवियर हेयर फॉल हो रहा होता है या मुझे लग रहा होता है कि बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो रहे हैं या खराब हो रहे हैं, तो मैं कैस्टर ऑयल यूज करती हूँ कोकोनट ऑयल के साथ मिला। तो जनाब इन सारी हेयर केयर प्रोडक्ट्स के साथ साथ मैं अपने बालों के लिए कुछ सीरम्स बनाती हूँ, जो मैं बनाती हूँ घर पर ही। तो देखिए मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून फुल भर के कलौंजी डाली है, 1 टीस्पून फुल भर के मैंने इसमें डाला है दाना मेथी। तो इसको मैं अच्छी तरीके से कुक करूँगी, और जब ये सिर्फ 2 to 3 टेबल स्पून रह जाएगा तो उसको ठंडा करके छान के मैं रख लूँगी। तो देखिए ये सारा मैंने इसको कुक किया है ऑलमोस्ट 25-30 मिनट्स के बाद, और फिर जो इसका जो स्ट्रैप निकला है वो मैंने जी। तो यहाँ पर ये सीरम बिल्कुल ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पे आ चुका है, और यहाँ पर मैं आपको शो कर रही हूँ कि इस तरह का कोई भी आपके पास ड्रॉपर हो, उस ड्रॉपर की हेल्प से आप ये सीरम अपने स्कैल्प्स पर अप्लाई कर सकते हैं शावर लेने से अराउंड 3 to 4 आवर्स पहले। तो जनाब ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। ये वो सारी प्रोडक्ट हैं जो मेरे हेयर केयर में मुझे हेल्प करती हैं। आई होप कि इसमें से आपको भी कोई ना कोई अच्छी टिप ज़रूर मिली हो और आपके लिए भी ये प्रोडक्ट हेल्पफुल हो अगर आप इन प्रोडक्ट को ट्राई करना चाहते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।